अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ़ की है। आजकल बैकग्राउंड में सिर्फ यही चल रहा है कि किसे आर्मी चीफ़ होना चाहिए, किसको आर्मी चीफ़ लगाना चाहिए, कौन आर्मी चीफ़ होगा। 2-3 महीनों में इसका फ़ैसला होना है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी पीडीएम सोच रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किसको आर्मी चीफ़ लगाया जाए और कौन मेरिट पर उतरा है आर्मी चीफ़ के लिए। और इमरान खान भी इसके मुतालिक सोच रहे हैं कि किसको आर्मी चीफ़ लगाना चाहिए, किस हुकूमत को आर्मी चीफ़ लगाने का हक़ है। नाजरीन, ये अहम वीडियो जारी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाजरीन देखें, एस्टेब्लिशमेंट का अदारा बहुत बड़ा अदारा होता है। इसके अंदर अपना एक कैलकुलेशन, एक अपना सोच होता है कि किसको नेक्स्ट आर्मी चीफ़ लाना है और कौन होगा आर्मी चीफ़, कौन मेरिट पर पूरा उतरता है। इमरान खान ने अपने दौर में ये सोच रखा था कि किसको आर्मी चीफ़ लगाना है, इसलिए तो इमरान खान की हुकूमत से पीडीएम घबरा गया। इसने अगर अपना आर्मी चीफ़ लगाया तो हमारे लिए पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल का कोई किरदार नहीं होगा। इसलिए फिर उन्होंने पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत को गिराया और इमरान खान की हुकूमत नहीं चलने दिया कि ये अपना आर्मी चीफ़ लगाएगा तो हमारे लिए जीना महाल हो जाएगा। कई बार नून लीग के रहनुमा ये कह चुके हैं कि अगर इमरान खान ने खुद आर्मी चीफ़ लगाया तो फिर हम सब जेलों में जाएंगे, हमारी जो करप्शन है वो बेनकाब हो जाएगी, जो हमने मुल्क को लूटा है वो सब कुछ हमने वापस लाना है। क्योंकि एक दफ़ा जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उसकी सरबराही में आईएसआई के चीफ़ जनरल फैज़ हमीद थे, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी शिकस्त दिया था। अफ़गानिस्तान के बजाय अमेरिका को भी शिकस्त दिया था और अफ़गानिस्तान ने कामयाबी हासिल किया था। इसी तरह अगर इमरान खान ने अपने मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाया तो फिर इन करप्ट टोला के लिए कोई जगह पाकिस्तान की सियासत में नहीं रहेगा। ये बात ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह याज सादिक कह चुके हैं कि अगर इमरान खान ने आर्मी चीफ़ लगाया तो हमारे लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। और अब इमरान खान को जो मैसेज भेजे जा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो टाबल टेक मुज़ाकरात इमरान खान के साथ करना चाहते हैं, वो इस बात पर कि नेक्स्ट आर्मी चीफ़ किसको लगाएं। लेकिन इमरान खान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाए और नेक्स्ट का फ़ैसला नए इलेक्शन के बाद होंगे। जनरल इलेक्शन जब होंगे तो नए आर्मी चीफ़ का फ़ैसला उसके बाद नए मैंडेट के साथ करेंगे। इस मैंडेट के साथ ये जो पीडीएम है, ये जो साजिश के तहत आए हैं, इनको नहीं करने दिया जाएगा और इनको इमरान खान ने नहीं करने देना। और पीडीएम दूसरी तरफ चाहता है कि अब ही नेक्स्ट का फ़ैसला हो जाए और हम खुद ही नेक्स्ट आर्मी चीफ़ लगाएं ताकि हमारे लिए फ़ायदा हो, ताकि हमें अपने करप्शन छुपाने का वक्त मिल जाए, ताकि हम अपने करप्शन आसानी से छुपा सकें और हम मुल्क को आसानी से लूट सकें। और इसमें टॉप 6 में से किसी एक को लगाएं, लेकिन रवायत ये है कि टॉप 4 में से एक को लगाया जाता है और पीडीएम को टॉप पहले 4 पसंद नहीं हैं, इसलिए टॉप 6 में से किसी को लगाना चाहते हैं। जनरल फैज़ हमीद यकीनन नेक्स्ट आर्मी चीफ़ होंगे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद सबसे सीनियर हैं, इसलिए जनरल फैज़ हमीद होंगे। जनरल फैज़ हमीद ने अमेरिका को ललकारा है और अफ़गानिस्तान को कामयाबी दिलवाया है, और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त जनरल फैज़ हमीद ने ही दिया है। नाजरीन, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।